नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। आज है 24 जनवरी और इस वीडियो में आपको द हिंदू, जनसत्ता, पीआईबी, डाउन टू अर्थ, द इंडियन एक्सप्रेस के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, उनके बारे में चर्चा की जाती है। और हाँ, एक बात और बता दूँ, आज थोड़ी देर बाद कुछ एक इन्फॉर्मेशन वीडियो आएगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें आपको ईपीएफओ के बारे में बताया जाएगा। ईपीएफओ और यूपीपीसीएस में क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या कर सकते हैं हम, अभी तैयारी क्या कैसे करें, उसके बारे में बताया जाएगा। और एक है कि मतलब जो बीपीएससी है, कौन कौन सी बीपीएससी आ रही है, उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, एक वीडियो में आपको ये सारी कंबाइन करके इन्फॉर्मेशन दी जाएगी ताकि आप किसी मतलब ये तीनों एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आज सिर्फ आपको एडिटोरियल से संबंधित जो मतलब चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। आज फैक्ट न्यूज़ कुछ नहीं है, क्योंकि एडिटोरियल में ये मुझे लगा कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसके लिए आज मैंने सिर्फ एडिटोरियल ही लिया है। देखिए, अगर हमको मतलब बोलते हैं ना कि एक जान है तो जहान है, ऐसा बोलते हैं, जान है तो जहान है। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए, यहाँ पे क्या है कि शरीर में घुलता प्लास्टिक का जहर, यहाँ पे अभी रिसर्च के माध्यम से पता चला है कि जो माइक्रो प्लास्टिक होता है, यानी कि जो छोटा छोटा प्लास्टिक होता है जिसको हम माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, जो माइक्रो प्लास्टिक होता है ये हमारे शरीर में रक्त वाहिकाओं में चला जाता है, फिर उसके माध्यम से काफ़ी ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। ये इसको जो माइक्रो प्लास्टिक होता है ये बहुत ही सूक्ष्म होता है, तो इसको हम आँखों से नहीं देख सकते हैं, और ये हमारे मुँह के जरिए या फिर नाक के जरिए शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, और फिर हमारे जो अंग होते हैं उन अंगों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इस आर्टिकल में यही चीज़ें कवर की गई हैं, तो इसमें ये लगातार इसका खतरा बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ तक कि जो बच्चे का जो एक भ्रूण होता है, यानी कि जो बच्चा होता है, जो भ्रूण होता है, उसमें भी प्लास्टिक, ये माइक्रो प्लास्टिक देखने को मिला है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है कि एक बच्चा है जो कि अभी पूरी तरीके से बच्चा जन्मा भी नहीं है, उसके अंदर भी माइक्रो प्लास्टिक देखने को मिला है। यानी कि ये चीज़ बताई जा रही है कि ये उसके माँ के द्वारा खाए गए भोजन से गया होगा उसके अंदर, या फिर उसके माँ के द्वारा मुंह से या नाक से उसके अंदर गया होगा, बच्चे के अंदर। तो ये सोचिए कि एक नवजात शिशु है और उसको ये सारी बीमारियाँ उसके पैदा होने से पहले ही ऐसी चीज़ें, भयानक बीमारियाँ लग जाए किसी भी प्रकार की, तो ये काफ़ी एक बहुत चिंताजनक बात है। क्या इसमें ये भी बताया जा रहा है कि माइक्रो प्लास्टिक की वजह से महिलाओं में मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, माइक्रो प्लास्टिक की वजह से मधुमेह का खतरा बढ़ता जा रहा है महिलाओं में, तो इसमें ये भी बात की जा रही है। काफ़ी सारी रिसर्च से ये भी पता चला है कि जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होती है, हम लोग साइंस में पढ़ते हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी, तो इनके बारे में भी, इनको भी जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी होती हैं ये भी माइक्रो प्लास्टिक की वजह से ख़त्म होती जा रही हैं धीरे धीरे। तो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है माइक्रो प्लास्टिक। तो इसलिए यहाँ पे ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता है, देखिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक किसे कहते हैं, उसको जिसको हम एक बार यूज़ करते हैं और फिर फेंक देते हैं। जैसे कि खाने के लिए हम प्लास्टिक का चम्मच यूज़ करते हैं, पॉलीथीन यूज़ करते हैं, ये सारी जो प्लास्टिक होती हैं ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक होती हैं। तो इनको हम ये एक बार यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं, यानी कि यूज़ एंड थ्रो का काम करते हैं। तो यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई। उसी के माध्यम ये कभी ये जो माइक्रो ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होती है ये कभी भी नष्ट नहीं होती हैं। जैसे कि और जो आवारा पशु होते हैं, जैसे कि गाय, जो आवारा पशु होते हैं, उनके अंदर भी ये प्लास्टिक बहुत ही बड़ी मात्रा में देखने को मिला है, और इसकी वजह से उनकी जान भी चली जाती है। या मान लीजिए कि जो आवारा पशु हैं वो कुछ खाने के लिए ढूंढते रहते हैं और कचड़े का ढेर इकट्ठा रहता है। शहर के बाहर हर गली में आपको कचड़े का ढेर इकट्ठा रहेगा, उसमें जो गाय होती हैं, जो आवारा पशु होते हैं, वो खाने के लिए कुछ चीज़ें ढूंढते हैं। ठीक है, और वो जब ढूंढते हैं तो उसमें वो लोग प्लास्टिक को भी उसके साथ खा जाते हैं। तो बहुत सारी गायों के पेट में अंदर इसी वजह से उनकी मृत्यु हो गई, जिसके अंदर देखा गया तो बहुत सारा प्लास्टिक मिला, और चूंकि ये नष्ट नहीं होता है। ठीक है, और माइक्रो प्लास्टिक कैसे होता है कि जैसे कि आप किसी चीज़ को रैप कर रहे हैं, उसमें माइक्रो प्लास्टिक होता है। कोई किसी ब्यूटी एक मिनट, किसी चीज़ का, जैसे कि आप कुछ रैप कर रहे हैं या फिर ब्यूटिशियन का कुछ सामान ले रहे हैं, जो हमारे ब्यूटी पार्लर का जो चीज़ें होती हैं, जो सामान बनता है वो भी माइक्रो प्लास्टिक से ही बनता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही नुकसानदेह साबित हो रही हैं। ये हमको दिखती नहीं है, हम खाना खाते हैं तो उसके माध्यम से अंदर जाती है, सांस लेते हैं उसके माध्यम से अंदर जाती है। तो ये महिलाओं और पुरुषों के लिए काफ़ी खतरनाक बीमारी है, इससे हृदय का खतरा भी बढ़ता जाता है। तो इस आर्टिकल में यही कवर किया गया है कि जितना हो सके उतना सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग कम करें और धीरे धीरे
इन सारी चीज़ों का उपयोग कम करें, जिससे क्या होगा कि माइक्रोप्लास्टिक से बचा जा सकता है। नहीं तो जब एक गर्भ में पल रहे बच्चे के अंदर माइक्रोप्लास्टिक जा रही है तो फिर ये आराम से किसी भी व्यक्ति के अंदर चली जाएगी, क्योंकि इसको हम ना देख सकते हैं। कहते हैं कि जब नाक के द्वारा सांस ली जाती है तो नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं, वो इसलिए ताकि अगर हम सांस लें तो जो मतलब सांस के माध्यम से जो कंकड़ जाते हैं वो आपके नाक में फंस जाते हैं, वो बालों में फंस जाते हैं, तो अंदर नहीं जा पाते, जिससे आपकी नलियां ब्लॉक नहीं होती। लेकिन माइक्रोप्लास्टिक मतलब इतना सूक्ष्म होता है कि वो अंदर चला जाता है, ठीक है, उसको मतलब रोका नहीं जा सकता। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है, और उससे नली ब्लॉक हो जाएगी। तो जब ये रक्त वाहिकाओं को भी पार कर जाता है, मतलब रक्त वाहिकाओं पारदर्शी होता है, रक्त वाहिकाओं को भी पार करके उनके अंदर चला जाता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, कैसे मतलब माइक्रोप्लास्टिक कितना खतरनाक है हमारे लिए, आपको पता चल गया होगा। ये आर्टिकल मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा इसकी दृष्टि से भी कि अगर हम मेंस लिखते हैं तो उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, और इसकी दृष्टि से भी कि हम मानव हैं तो हमको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग शिक्षित मानव है, तो शिक्षित युवा भी हैं, और ये चीज़ें फैलानी मतलब कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको बताया जाना चाहिए। हमारे स्वास्थ्य से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनको हमको जानकारी होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये उन लोगों तक ज़रूर पहुँचे जिनको मतलब कि इन सब चीज़ों का नॉलेज ज़्यादा बढ़े, और उनको पता चले कि माइक्रोप्लास्टिक हमारे लिए कितनी खतरनाक है, और हम लोग साथ ही साथ पर्यावरण में भी योगदान कर सकें, यानी कि प्लास्टिक का यूज़ ना करें, पानी को सेव करें। तो ऐसे में हम पर्यावरण को भी सेव कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि आप सिर्फ प्रत्यक्ष रूप से ही कोई काम नहीं कर सकते, अप्रत्यक्ष रूप से भी आराम से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि सबको समझाना कि पॉलीथीन का यूज़ मत करो, पर्यावरण को सेव करो, जल को सेव करो। तो ऐसे में आप बहुत सारी चीज़ों का आराम से दूसरों को भी समझा सकते हैं और पर्यावरण को कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैदान में उतरने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई युद्ध लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप छोटे छोटे योगदान भी आपकी ज़िंदगी में, आपके पर्यावरण में काफ़ी ज़्यादा जो छोटी छोटी हमारी चीज़ें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा योगदान कर जाती हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि सबको इसके बारे में जानकारी हो, और इसको आप पढ़ भी सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो मैंने इसके बारे में सारी जानकारी आपको दे दी कि कितना नुकसानदेह है आपको माइक्रोप्लास्टिक जो हमारे शरीर में जा रहा है कितना नुकसानदेह है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और आज का वीडियो यहीं तक। चलिए ठीक है, स्टडी कंटिन्यू करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और मतलब अगर आपको इसमें से थोड़ा सा भी फ़ायदा हो रहा है, थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें जानने को मिल रही हैं, या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जानने को मिल रही हैं, या फिर आपको कुछ इसमें ऐड भी करवाना है, तो कमेंट बॉक्स में करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको इसमें कुछ और ऐड करना है, या फिर आप बोल सकते हैं कि मैम आप इसमें कुछ और ऐड करके, या फिर आप जो भी ऐड करवाना चाहें ऐड करवा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन लोगों पर तक भी ये चीज़ें पहुँचे। और चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।